आज की बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार को आज 11 साल पूरे हो गए। 9 जून को 11 साल पूरे हो गए। तीसरे टर्म की पहली वर्षगांठ है आज। मोदी सरकार लगातार सत्ता तंत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कहेंगे। 8 साल उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया को हो जाएंगे और 11 साल मोदी सरकार को हो जाएंगे। मोदी सरकार ने कई तमाम बड़े काम किए, कई योजनाएं लागू करी, जैसे कि आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, तमाम योजनाएं लागू करी। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यानी कि डबल इंजन, हम वहां पर मौजूद हैं और हम जानेंगे कि ये जो योजनाएं हैं कितनी जमीनी स्तर पर हकीकत में बदली और कितनी नहीं बदली। देश ने क्या खोया, क्या पाया, भारत का इन 11 सालों में क्या कायाकल्प हुआ, आने वाले सालों में क्या कायाकल्प होना बाकी है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तीखा तंज कसा भाजपा के 11 साल पूरे होने पे मोदी सरकार के। कहा कि आम जनता का हक मारा है, कुछ काम खास किया नहीं। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राय साहब जी हैं, भाजपा का पक्ष रखने के लिए अगर हम बात करें तो योगी जी, और आम जनता का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ चौबे जी मौजूद है और भी जनता हमारे साथ जुड़ती जाए। मोदी सरकार के 11 साल क्या कहेंगे, बेमिसाल रहे या कुछ कहीं ना कहीं कमी रही? बेमिसाल रहा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बेमिसाल रहा। दुनिया का अगर इतिहास को आप खंगाल लेंगी तो भारत की विधा को जितना मोदी सरकार ने सम्मानित किया, जितना मोदी सरकार ने महिमा मंडन किया, जितना मोदी सरकार ने सम्मान दिया, मुझे लगता है कि शायद दुनिया का कोई देश का वजीरे आलम इतना बड़ा सम्मान तो नहीं दिया होगा जो मैं महसूस करता हूँ। अब वो पैरा क्या है साहब? पैरा ये है कि पूरे देश के सिस्टम को, देश के संविधान को, देश के स्ट्रक्चर को, सेना की मर्यादा को, देश के विश्वास को, देश का उत्थान, प्रगति और निर्माण को उस जगह, उस दहलीज पर दस्तक दिलवा दिए मोदी जी कि भारत, कल का भारत कभी सोचा नहीं होगा कि हमको ये दुनिया परिवर्तन के दौर में भारत उस मोड़ पर अपना उपस्थिति दर्ज कराएगा। कौन भारत? कराहता हुआ भारत। कौन भारत? पीड़ित भारत। कौन भारत? बेरोजगार भारत। कौन भारत? भूख से मरा हुआ भारत। मगर मोदी सरकार ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां, जनधन योजना, तमाम योजनाएं मोदी सरकार लेकर आई, विकास योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, तमाम योजनाएं लेकर आई। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी इसी प्रदेश में हैं, हम उत्तर प्रदेश पर ही आ जाते हैं। देश में मैं अगर कहीं कोट करने लगूं तो हो सकता है कि आवाम, हमारा दर्शक न समझ पावे कि आखिर भारत के अंदर जो नया भारत में नया उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक पृष्ठभूमि में सरकार अपनी उपस्थिति को, अपने कार्यों को, अपने विकास को, अपने लॉ एंड ऑर्डर को, अपने महिलाओं के अस्मत के रक्षा को ये किस मोड़ पर खड़ा किया है? हम समझते हैं कि यहाँ के सारे दर्शक समझ रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में आपने कोई कल कारखाना नहीं बैठाया, आपने उत्तर प्रदेश में कोई 1 किलोमीटर नहर नहीं बनवाई, आपने उत्तर प्रदेश में कहीं 1 किलोमीटर नया रेलवे लाइन का निर्माण नहीं किया। अब रह गया सवाल कि विकास आपका क्या हुआ? अब विकास अगर देखना है तो थाने में चले जाइए, विकास अगर देखना है तो हॉस्पिटल में चले जाइए, विकास अगर देखना है तो तहसील में चले जाइए, विकास अगर देखना है तो जिला कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय में चले जाइए। पूरा विकास का खाका आपके सामने आ जाएगा। वो मंजर आएगा जहां भारत के लोग, भारत की आवाम, भारत का सिस्टम सोच भी नहीं सकता है। भारत अपनी व्यथा पर, अपने बिस्तर पर इस कदर पीड़ित होकर के मताहत छटपटा रहा है कि ये देख रही है बिस्तर भारत का, बिस्तर के सिलवटों से सिस्टम ये एहसास हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। तो यहाँ ये स्थिति है। कहने का मेरा मतलब कि इनसे विकास की बात मत पूछिए,
अगर इनसे विकास की बात पूछेंगे तो कहेंगे राम जन्म भूमि हमने बनवाया, महाकुंभ उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ लोगों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल आप दे रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया कुंभ पर, दिया पर, धर्म पर खर्च कर रहे हैं। ये आपकी उपलब्धि है। ये आपकी उपलब्धि, दिया धर्म पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करें, आपकी उपलब्धि। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आम जनता का हक मारा है 11 साल की मोदी सरकार ने। बस वो जो कांग्रेस ने किया है 60 साल में, जो जनता को मारा, जनता को त्राहिमाम जनता को ला करके इस स्थिति में देश को खड़ा कर दिया है, वो वही कहेंगे। जो उन्होंने देश की जनता के साथ और देश के उसके साथ विकास के साथ किया, वही चीज़ को बताएंगे, वो दूसरी चीज़ नहीं बताएंगे। वो उनको भारतीय कांग्रेस वालों को और विपक्ष वालों को भारतीय जनता पार्टी के विकास को नहीं नजर आता। विकास इनको 11 योजनाएं, प्रधानमंत्री की 11 योजनाएं आप बताएं जो सबसे ज्यादा सफल रही और आम जनता को मिली। हाँ, उज्ज्वला योजना आप देख लीजिए, सारी जनता को मिला, कनेक्शन गैस मिला। और आप देख लीजिए, रुके रहिए। भारतीय जनता पार्टी का विकास का डाटा है, जरा बोल दीजिए। हाँ, अबे बोलेगा। विकास का डाटा है, लेकर आए हैं। हालांकि ये कुछ जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग का है। हालांकि हम पहले जिस मुद्दे पर हैं हम तब भी आएंगे, हम उस जनता पे भी जाएंगे। जी हाँ, उज्ज्वला योजना है, आप चाहे सड़क निर्माण योजना देख लीजिए, चाहे लोगों को स्वरोजगार योजना देख लीजिए, चाहे आप सबको रोजगार दिया, सबको नौकरी। और आप नीति आयोग की आप रिपोर्ट देख लीजिए, 6.5 करोड़ लोग इस देश में, प्रदेश में, जो कि गरीबी रेखा से ऊपर प्रदेश बढ़ा। जो इन लोगों ने लूट का राज्य बना रखा था, जो लूट करके देश को, अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया था, उसको सही करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्य रहे सब मील का पत्थर साबित हो रहे हैं 11 साल में। अभी आप देख लीजिए 11 साल पूरे हुए हैं, अब हम 12वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, कायाकल्प करेंगे। रही कल कारखाने की बात, कल कारखाने आज थोड़ी बंद हुए हैं। कल कारखाने अगर हम गिनाना शुरू करेंगे तो अभी शाम हो जाएगी, कल कारखाने के जवाब नहीं दे पाएंगे कब बंद हुई। मालिका स्टील जनता से ही जान लेते हैं कि 11 साल में क्या बड़ी कौन सी 11 योजनाएं मिली। पहली बात तो हमने ऐसा प्रधानमंत्री जब से पैदा हुए देखे नहीं। अच्छा, कोई भी प्रधानमंत्री कोरोना नहीं लाया, प्रधानमंत्री कोरोना नहीं लाया। कोरोना महामारी कोई भी थी, प्रधानमंत्री, पूरे विश्व में महामारी फैली। कोई प्रधानमंत्री प्लास्टिक की ट्रेन नहीं चलाया कि भैंस के लड़ने से यात्री मर जाएं। कोई भी प्रधानमंत्री ताली थाली बजा करके महामारी जैसे बीमारी को भगाया नहीं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे यहाँ से सब गरीबी खत्म हो गई। तो ये जो है 140 करोड़ जनता को भीख क्यों दे रहे हैं? 5 किलो राशन जब गरीबी नहीं है तुम्हारे यहाँ। ये तो योजना बना दी गई, योजना बना दी गई है कि गरीब कल्याण विकास योजना। जब आप कहते हो कि हमारे यहाँ गरीबी खत्म हो गई, गरीब मुक्त भारत हो गया, हमारे नए इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, हम बता दें, मेड इन इंडिया डिजिटल भारत है वो। तो डिजिटल को भी इलेक्ट्रॉनिक ही कहा जाता है भाई। तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो प्रधानमंत्री ने देश को हमारे बना दिया है, लोगों के बैंक का पैसा अकाउंट से अपने आप उड़ जा रहा है, गुजरात पहुंच जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। अभी जो है यहाँ पे एमपी से कहाँ से न्यूज आई कि 1200 खाता धारकों का पैसा गुजरात पहुंच गया, ट्रांसफर हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। मैं प्रधानमंत्री बनते हुए देखा था, इंदिरा गांधी को देखा था, राजीव गांधी को देखा था, उसके पहले तो नहीं पता है हमको, लेकिन जिसको जिसको देखा था वो हमारे देश के लिए सोचते थे। मतलब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या देश के लिए नहीं सोचते हैं? नहीं नहीं, ये अडानी अंबानी के लिए सोचते हैं और गुजरात के लिए सोचते हैं। क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र बने रहे हमारे साथ, क्या प्रधानमंत्री सच में नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के लिए सोचते हैं, आम जनता के लिए नहीं सोचते हैं? और ऐसा प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री कहा जाता है, विश्वकर्मी प्रधानमंत्री को कहा जाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अडानी को ही देख रहे हैं। अगर गरीबों को देखते तो गरीबों का कर्जा माफ़ करते, किसानों का कर्जा माफ़ करते, न कि उनका 14,000 लाख करोड़ माफ़ करते। अडानी का 14 लाख हजार करोड़ माफ़ किए, क्यों किए? तो वो गरीबों के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो अमीरों के प्रधानमंत्री हैं। और जहाँ तक आप करें यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी वो तो सब कहते हैं। पत्रकार महोदय, आप बहुत ज़्यादा घुमाती हैं। अगर यशस्वी प्रधानमंत्री थे तो ये जो है बढ़ाने के बजाय बेचने का क्यों काम कर दिए? इन्होंने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया और बंदरगाह बेच दिया, यहाँ तक कि किसानों की जमीन बेचने का सौदा कर लिए। भला हो उन किसानों का कि उन्होंने विरोध किया और धरना प्रदर्शन किया, 700-800 किसानों ने अपनी जानों का जो है बलिदान कर दिया, तब जाके प्रधानमंत्री किसी तरह से वो काला बिल वापस लिए। तो वो प्रधानमंत्री को समझ जाइए कि वो गरीबों का है प्रधानमंत्री, अमीरों का, कि केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। अब तक जो प्रधानमंत्री होते थे पूरे देश के प्रधानमंत्री होते थे, आज ये प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। आप ये बताइए कि अगर पूरे देश के प्रधानमंत्री होते ये तो आम जनता की बातों को सुनते। आप बताइए, यही प्रधानमंत्री जी कहते थे मैं गरीब का बेटा हूं, मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूं, मेरी माँ जो है दूसरे के घरों में खाना बनाती थी, मैं तब जो ले आती थी उससे खाना खा के अपना जीवन यापन किया। यहाँ की जनता ने आपके बारे में सोचा, अपने टैक्स से आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां दिया, आपके सिक्योरिटी लगी, आप देश के प्रधानमंत्री बने, आपको लोगों ने वोट दिया, इतना वोट दिया कि आप देश के प्रधानमंत्री बन गए। केवल यही कहते थे ना कि मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूं, गरीब का बेटा हूं। जनता ने सोचा कि ये आदमी कुछ करेगा, इन्होंने कहा मैं आऊंगा तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से गरीबी समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन लाके देश में खुशहाली लाऊंगा। क्या खुशहाल हुई है जनता? आज भी परेशान है। तो ये प्रधानमंत्री जी जो केवल कहते थे हम गरीब के बेटे हैं, चाय बेचने वाले के बेटे हैं, आज आप ये बताइए कि पूरा देश बेच रहे हैं। और दूसरी बात, अगर गरीबों की बातें मानते और सुनते और गरीबी में पैदा हुए होते तो पहले गरीबों के पास जाते। लेकिन आप बताइए 10,000 करोड़ के हवाई जहाज से उड़ रहा उतरी नहीं, गरीबों के लिए गरीब का बेटे का हाल है। और जो अमीर के घर में 3-3 प्रधानमंत्रियों को गोद में खेला, वो अब आदमी गरीबों के बीच में जा रहा है, मजदूरों के बीच में जा रहा है, और जो है मोची के यहाँ जा रहा है, और कुलियों के पास जा रहा है, और जो गरीब जो है मजदूरी करते हैं उनके बीच में जा रहा है, वो उनकी वेदना, किसानों के बीच में जा रहा है, उनकी वेदना सुन रहा है, उनकी गरीबी बेबसी लाचारी को देख रहा है। तो ये गरीब का बेटा जो है प्रधानमंत्री बन गया तो वो हवाई जहाज से उतर ही नहीं रहा, हर देश का दौरा कर रहा है। दौरा भी ऐसा कर रहा है कि मेरा सवाल सुन लीजिए, दौरा भी ऐसा कर रहा है कि सीज फायर पर चुप्पी साध लिया गया। भाई सीज फायर की बात करें, जो प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना, विश्व गुरु और विश्व में डंका बज रहा था, एक अमेरिका का कोई सरपंच आ गया, उसने एक ही बार डांटा तो ये सीज फायर का ऐलान कर दिया। तो यही हमारे देश का प्रधानमंत्री है जो कभी सीना तान के कहता था ये सैनिक किसके है, बॉर्डर किसका है, तो घुसपैठी और आतंकवादी कैसे चले आते हैं। आज बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, तो घुसपैठी कैसे चले आते हैं। कैसे पहलगाम में घटना घट गई, इसका जिम्मेदार कौन है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के गृह मंत्री जिम्मेदार हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते। इनसे अगर हम सवाल पूछते हैं तो कहते हैं ये देशद्रोही है, ये जो है राष्ट्रद्रोही है। सबसे बड़ी बात है ये प्रधानमंत्री जी इस तरह की बात बोलते हैं। क्या प्रधानमंत्री से सवाल पूछना अपराध है? हम लोग सच में प्रधानमंत्री जी अगर इनसे कुछ कहिए तो ये अन्य सरकारों पे थोपते हैं। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अन्य सरकारों के ऊपर दोष बढ़ते हैं। ये कहां तक का न्याय है माननीय प्रधानमंत्री जी? आप अपना कर्तव्य निभाइए। वो लोग जो किए उनको हटाया गया, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है 11 साल से। हम जिस तरीके से लाल जी आरोप लगा रहे थे कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है, हक मारा है, रोजगार नहीं, आप किस तरीके से देखते हैं मोदी सरकार के 11 साल कैसे रहे? मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल, इसमें कोई संदेह और संशय नहीं है। जो सरकारें आज तक नहीं कर पाई थी वह 11 साल में मोदी जी ने कर दिखाया है।
और जनता ने उसी के बदौलत तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री उसी विश्वास के आधार पर बनाया है और चौथी बार भी बनाएगा। आने वाले समय में अभी लगातार कितने वर्ष भाजपा राज करेगी इसका कोई भाजपा का कहना है 2047 भी हमारा है। बिल्कुल है, क्योंकि जो भी अच्छा काम करेगा जनता उसकी सराहना करेगी और जनता उसको वोट करेगी और वही सत्ता और शासन चलाएगा। जब कोई अच्छा सरकार काम नहीं करती है तभी तो जनता उखाड़ फेंकती है उसको, तभी उसको बौखलाहट होती है। अगर आज विपक्ष बौखलाया है तो क्यों? अपने घिनौने कृत्य और जनता के साथ धोखा किया, इसलिए जनता ने उठा के उनको ऐसे जगह बैठाया, फिर वहां से आने के लायक नहीं रह गए। तो निश्चित रूप से 47 हाँ। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमला करते हुए चला आ रहा है कि विपक्ष ने चाहे ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा हो, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के कह रहे हैं कि 11 सालों में जनता का हक मारा है। जनता का हक मुझे तो नहीं लगता है, हो सकता है कि उनका हक जरूर गया है। जो अपनी बाप की दौलत समझ रहे थे तो वो लग रहा है कि उनका हक गया है, लेकिन हक यह हिंदुस्तान है, किसी का है नहीं। यह जनता का हिंदुस्तान है, यह देशवासियों का। 11 साल के कार्यकाल में कभी मोदी जी ने, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी विदेशी के ऊपर या किसी विदेश के ऊपर किसी विदेश ने अगर कुछ कहा तो चुप्पी नहीं साधी, मगर सीज फायर पे चुप्पी रही हूँ। बिल्कुल यही अंतर रहा। इसके पहले जो प्रधानमंत्री हमारे रहे तो वो कुछ भी कोई बोल जाए वो मुंह ही नहीं खोलते थे, उनके जुबान ही नहीं निकलते थे। अगर निकल भी गए तो उसका धज्जिया उड़ाने का काम हमारे एक है युवराज, वो आकर संसद में उस प्रधानमंत्री की सरेआम बेइज्जती और इस देश का बेइज्जती करते थे उस चिट्ठी को फाड़कर। तो यह प्रधानमंत्री और यह सरकार नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री की चाहे अपने देश में हो या चाहे विदेश में है कोई मजाक उड़ाए। विदेश में मजाक? क्या लगता है इन 11 सालों में प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं, चाहे आवास योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री, क्या भारत का नक्शा बदला, भारत की कल्प काया बदली, भारत की अगर हम बात की छवि बदली विदेशी देशों के लिए? 11 साल जुमले की सरकार, 100 दिन में काला धन आ जाएगा, क्या आ गया? 2 करोड़ नौकरी मिली। किसानों का है दुगना होगा हुआ, 2 करोड़ बच्चों को नौकरी मिलेगी। 2022 तक एक भी आदमी कुपोषण नहीं रहेगा, ये कहा था, और आज 35% बच्चे कुपोषित है। उसके अलावा बुलेट ट्रेन चलेगा, चला, हर घर को मकान मिलेगा, मिला, आवास योजना है, हर घर को मकान मिलेगा। गौर से सुनिए क्या बोल रहा हूँ मैं, 2022 तक हर घर को मकान मिलेगा, 2022 तक हर घर में बिजली होगा, ये बोले थे। क्या हुआ? और सुनिए, और जाके सारे जो भगोड़े हैं उनको 2022 तक ले आएंगे। क्या हुआ? अभी विजय माल्या ने कहा कि हम पूछ के गए थे भाजपा के मंत्री से, जाते वक्त संसद में मैंने पूछा था तब गए, हम भागे नहीं हैं, हम चोर नहीं हैं। तो ये सारी जुमलों की सरकार है, मैंने आपको गिनाया और बहुत सारे हैं। तो काम किलकिया नहीं, सिर्फ जुमले छोड़ा और आगे भी जुमले छोड़ी। यानी जो ये सरकार रही मोदी सरकार की 11 साल बेमिसाल रहे। कुछ का कहना है कि जुमलेबाज सरकार है। खैर देखना ये होगा आने वाले सालों में मोदी सरकार कितना काम करती है, जनता को अभी भी उम्मीद है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उज्ज्वला, न्यूज़ लखनऊ।